तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना बच्चा? और होना भी चाहिए। और माफ़ी चाहूँगा काफ़ी दिनों से जो पर्टिकुलर जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि नहीं यार हर संडे को मैं पर्टिकुलर वो इंटरव्यू सेशंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा करके, लेकिन कुछ कारणवश बोल सकते हो किसी ना किसी टेक्निकल एरर के हिसाब से खासकर जो तो वो चीज़ें आप तक हम मतलब मुहैया नहीं कर सके, है ना? तो देखो बच्चा, मेरे ख्याल से 2 संडे शायद अपने वेस्ट गए हैं, तो मैंने सोचा कि वो 2 संडे की भरपाई 3 बच्चों से कर लेते करके, ओके, है ना? तो एक साथ पूरे का मतलब ऐसे समझ लीजिए 2022, है ना? 2022 के 10वीं के सीबीएसई की जो बैच थी बच्चा मेरी, उसमें से ये 3 टॉपर को मैंने आज बुलाया है, जो मेरे क्लास के थे। हालाँकि स्कूल से तो बहुत से अलग-अलग टॉपर्स होंगे ही होंगे, ठीक है? लेकिन मेरे क्लास से ये पर्टिकुलर बच्चे टॉपर थे, ठीक है? जिन्हें मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आज इनसे हम लोग जानेंगे कि भाई हमारा पढ़ने का तरीका, पढ़ने का बोल सकते हो कि वे किस हिसाब से हम बेहतर करें और क्या-क्या दिक्कतें जो भी हमें आ रही है, इन्हें कुछ आई थी या नहीं आई थी। उस तमाम चीज़ों के रिगार्डिंग हम लोग सोचेंगे कि यार इनको पूछ के देखते कि किस हिसाब से इन लोगों ने जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें इन्हें आई थी, उन तमाम चीज़ों से इन लोगों ने टैकल कैसे किया। किस हिसाब से उन्होंने खुद का रास्ता निकाला, ओके? तो शुरुआत में मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का इंट्रो, ठीक है? एक बताओ तो ज़रा, है कि नहीं? इसलिए इंडिविजुअल इन्हीं का इंट्रो इन्हीं की ज़ुबानी हम लोग जानते हैं, ओके? तो आपका इंट्रो बताना है, ठीक है? खुद का, ओके? चलो बच्चा बताइए। मेरा नाम नाविन्य किशोर कुर्जेकर है। ए, मैं सीबीएसई कार्मेल एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। मतलब पढ़ता था, अभी 12th में गया हूँ रिसेंटली। अच्छा, तो अभी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल। मुझे मैथ में 91 मार्क्स मिले थे और एक्सपीरियंस 10th तक का काफ़ी अच्छा था मैथ का, क्योंकि मतलब राज सर के साथ मैथ कुछ लगा नहीं था, ऐसे ही इजीली हो गया था पास आउट। और पढ़ा तो था थोड़ा बहुत, उतना कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं था खास। हो गया जैसे हो गया अभी, ठीक मिले मार्क, आ गए यहाँ इंटरव्यू देने, बस हो गया। चलो बहुत बेहतर बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन इंट्रो बच्चा। मेरा नाम शर्वरी दिगंबर साठौने है। ठीक है? मैंने अपनी 10th सीबीएसई कार्मल एकेडमी से की है अच्छा, और मुझे मैथ्स में 91 मार्क्स थे। मैथ में 91 थे आप? 93 शायद थे ना? नहीं क्या 91? 90 अच्छा, अच्छा 90। हाँ, मुझे और ऐसे याद था कि आपको 93 है। फिर 90 93 किसको थे? 92 सान नहीं, जाना तो नहीं। ठीक है क्या? एनीवे मैं थोड़ा-सा कंफ्यूज हूँ कि देखो बहुत दिनों के बाद मिला, ठीक है? और ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। मैथ्स की पढ़ाई तो मैंने घर में की ही नहीं। सब मैथ की पढ़ाई पर थोड़ा-सा आप लाउड बोलोगे, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आवाज़ तो आ ही जाएगी, ठीक है? मैथ्स की पढ़ाई मैंने घर में की ही नहीं, क्योंकि राज सर ही सब कुछ करवा लेते थे, यहाँ पे ही हो जाता था। और मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाता था, बस और घर में होमवर्क जाके पढ़ना ही नहीं था। होमवर्क देते थे। हाँ, इतना सारा होमवर्क देते थे कि वो लिख लिख के तो पूरा याद ही हो गया था। ओके, ओके, ओके। पेज नंबर के साथ सब याद। हाँ, पेज नंबर के साथ सब याद। पेज नंबर विथ आंसर विथ क्वेश्चन, हाँ, चलो सब कुछ याद हो गया था। अच्छा था वो। अच्छा, हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस, है हाँ। ना? गुड बच्चा। अच्छा आपसे जानना चाहूँगा हाय एवरीवन, मेरा नाम जियाद नैनेश धाकड़े है और मैंने अपना 10th कार्मेल एकेडमी से किया है एंड और मुझे 92 मार्क्स मिले हैं। 10th में मैंने मैथ्स की पढ़ाई बस होमवर्क किया था एक्चुअली घर में, वो भी ट्यूशन में 15 मिनट आने के पहले। और काफ़ी बार ट्यूशन में लेट भी हुआ था मुझे जिसकी वजह से, लेकिन हाँ बस उतना ही किया है। लेकिन एनसीईआरटी अच्छे से की थी। हाँ बस। आप लोगों का स्टैंडर्ड था बच्चा कि क्या? मेरा बेसिक आपका बेसिक था, आपने बाकी बच्चों का सारे सभी का स्टैंडर्ड था, है ना? एनीवे गुड, बहुत बढ़िया। देखो यार थोड़ा सा अलग फेस में हम लोग जाना चाहेंगे, कुछ वेराइटीज। अगर सपोज मैं आपको पूछूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा यार कि मतलब यार ये पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस मतलब क्यों, क्या रीजन है? पढ़ाई जैसे जिस हिसाब से देखो मार्क आप लोगों ने स्कोर किया है 90 अबव, स्कोर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात
ठीक है ना? वो भी सीबीएसई के हिसाब से बोलो या कोई भी एग्जाम के हिसाब से बोलो, मैथमेटिक्स में या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ में बोलो या किसी भी 90 के अबव है, दैट्स मीन आपको पढ़ने की चाह बहुत है, आप पढ़ाई को भी बहुत मानते हो। तो उसके पीछे का कारण क्या है जिसके बुनियाद पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे पढ़ाई ही करनी चाहिए, उसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं? देखो, पहली बात तो यह है कि हम पढ़ाई के सिवा और दूसरी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ हाँ जिस चीज में इंटरेस्ट है वही चीज हमें करनी पड़ती है जिंदगी में, वही चीज करनी भी चाहिए। तो पढ़ाई के सिवा दूसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं। और जैसे लोग बोलते हैं कि पढ़ नहीं लिया तो बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, खेती कर लेंगे। खेती के लिए जमीन है नहीं, हाँ बिजनेस करने की इच्छा है नहीं, हाँ तो भी क्या करेंगे, इसलिए पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, पैसे कमाएंगे, बैठ के रहेंगे, हो गया, पूरा क्लियर है पूरा क्लियर। ना? बिजनेस ना। खेती का तो दूर दूर तक सवाल नहीं, नहीं, खेती नहीं। है नहीं। है ही और नहीं। रहती तो कर लेते साइड अच्छा, में, कर लेते वो हो, भी कर ओके, लेते। अच्छा अच्छा। सेम चीजें बच्चा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कारण? आपने पूछा कि किसकी बुनियाद पे आप मतलब ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने पापा के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब मेरे पापा ने इतनी मेहनत की है मतलब यहाँ तक आने के लिए, जिनकी वजह से मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और आगे जाना चाहती हूँ। जैसे नाविन्य ने बोला है कि खेती मतलब होती तो करते, हमारे घर में खेती है, मेरे पापा डॉक्टर भी है। मेरे पापा डॉक्टर के साथ हमारी खेती भी संभालते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे पापा कैसे खेती संभालते हैं। मतलब हमारी खेती दूसरे गांव है और हम रहते हैं दूसरे गांव, तो इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे पापा वो सब प्रॉब्लम्स को फेस करके मतलब हमारे लिए, मेरे भाई के लिए और मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए मुझे पढ़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए और उनके सपने पूरे करने चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बहुत अच्छा। आप बच्चा जिया, आपसे भी जानना चाहूंगा, आपका व्यू क्या है इस मामले में? पढ़ाई सर बचपन से तो इंटरेस्ट था मेरा पढ़ाई करने में। कंपटीशन की बात करें तो मुझे मुझे डॉक्टर बनना है एक्चुअली, जिसके लिए मुझे नीट देना पड़ता है। लाइक इसके लिए मुझे पढ़ाई तो करनी थी। फिजिक्स के लिए जो मैथ्स लगता है वो मैंने 10th में ही अपना क्लियर किया। मतलब बेस जो बोलते हैं 10th में, मैंने 10th में मैथ्स अच्छे से किया था, उसके लिए या ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बच्चा, थोड़ा सा जैसे हम लोग सामने जाए सेशन में, मैं जानना चाहूंगा आप लोग मतलब पढ़ाई कैसे करते थे रे? क्योंकि बहुत बेहतरीन मार्क मेरे हिसाब से, ठीक है, पढ़ाई की मतलब कैसे करते थे? वो क्लास की बात छोड़ दो या जो भी पर्टिकुलर चीजें है, क्या प्लान करते थे, किस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते थे? मतलब सवेरे से लेके शाम तक का बोल सकते हो यार, आप तक जिस हिसाब से आप मैनेज करते थे, वो पढ़ाई करने का बस एक वे मुझे बता दीजिए जिसके बुनियाद पे अगर सपोज कोई बच्चे अगर सपोज वही रास्ता फॉलो करे, तो शायद ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो हिसाब से आप लोग ने फॉलो किया था उसी हिसाब से बच्चों ने फॉलो कर लिया तो बहुत बेहतरीन कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी बेहतर टास्क हासिल कर सकते, ये मेरी उम्मीद। इसलिए मैं सभी से जानता हूँ, जितने भी बच्चे जैसे यहाँ पे मैं बुलाता हूँ, उनसे मेरा यही जानना रहता है यार कि उन्होंने किस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंस भी दिया और किस हिसाब से स्ट्रैटेजी भी की, है ना? तो आप अपना बता सकते मैंने पढ़ाई का देखो शेड्यूल तो हेक्टिक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि Exactly. जब तक खाली टाइम रहेगा तब तक वो मतलब अंदर से फील नहीं आती कि कुछ कर रहे हैं। जी जी जब तक जैसे हम स्कूल से आ गए, खाना खा लिया, थोड़ी देर आराम कर लिया, हाँ। उसके बाद होमवर्क वगैरह करना चालू कर दिया, फिर ट्यूशन वगैरह रहती है तो शाम हो जाती, हाँ। रात को पढ़ लिया, सो लिया, यही शेड्यूल होता है। सब बच्चों का यही शेड्यूल होता है। बस वही होता है कि कौन प्रोडक्टिव है उतने टाइम। ओके गुड। जैसे सबको 24 घंटे ही मिल रहे हैं, पर कौन 24 घंटे को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहा है, वही सबसे बड़ी बात है। और देखो, वही है कि पढ़ो अच्छे से, मार्क ले लो, सब सेट है, और आगे क्या है। तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते थे? मतलब जिस हिसाब से जैसे आपने जवाब दिया, बहुत बेहतरीन जवाब बच्चा, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन वो किस हिसाब से आप मैनेज करते थे? मतलब क्या ऐसा एक्स्ट्रा करते थे कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा वक्त प्रोडक्टिव था? देखो सर, मैं नाइट आउल था जिसे कहते हैं। मतलब मैं सवेरे नहीं पढ़ता था, मैं सवेरे सो जाता था, Okay. मैं रात को पढ़ता, क्योंकि मुझे इतना सभी कहीं से आवाज आए हाँ, तो मैं हाँ देखने चला जाता कि हुआ क्या, हाँ, हाँ, बाहर कोई गाड़ी की कौन आया देखने चला जाता था। तो Okay. डिस्टर्ब बहुत करता है, इसलिए मैं रात को पढ़ता, रात में कोई नहीं आता, हाँ। अपना शांत रह के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो। और मेन है कंसंट्रेशन।
उसके लिए मेडिटेशन थोड़ा बहुत उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे 2-2 3-3 घंटे बैठ गए ऐसे ही करते, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट मन लगा के बैठ गए, वही मेडिटेशन है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, वैसे लगता नहीं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पर थोड़ा सा करता था, तो भी वही है। सब शेड्यूल सेम रखना है, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कि कर रहे सबको दिखाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ ओके 12-12 घंटे बैठ के, वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल पढ़ाई करनी है, बस प्रोडक्टिव वे में करनी है कि खुद का ध्यान रखना है। मतलब जो पढ़ रहा है वो ध्यान रहना चाहिए, एक बार पढ़ लिया तो वो याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रह रहा है तो रिवाइज करना है 10 बार। जैसे एक हफ्ते में ये 2 टॉपिक मैंने जैसे कर लिए, 2 चैप्टर्स कर लिए, जैसे मैथ के 2 चैप्टर्स कर लिए, अभी उसके मेन मैथ में फॉर्मूले रहते हैं, तो वो करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ में, दूसरा कुछ करने का उसका है ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे ट्यूशन में पढ़ लिया, फिर सर इतना होमवर्क दे देते हैं कि वो प्रैक्टिस हो ही जाती, पर खुद की तरफ से थोड़ी फॉर्मूला शीट बना ली, बाहर चिपका दिया, बेड पे चिपका दिया, जैसे सर आपको बताते ही रहते हैं कि चिपका दो, पढ़ते रहो। जैसे मेरे को अभी भी पूरे टेबल्स नहीं आते थे, मैं रोज पढ़ता था, याद नहीं होते थे, पर पता नहीं जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो प्रैक्टिस के कारण वो कैलकुलेशन आ जाती है। जैसे अभी बोलने बोलोगे टेबल तो नहीं आएगा पूरा, पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहीं पे सेकंड में हो जाता है। और ये चीज आपको 11th और 12th में बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और जैसे अभी 10th में तो आ गए, पर जो 9th के अभी देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th के जो बेसिक्स है वो 10th को बहुत ईजी कर देते हैं। क्योंकि 10th असल में हमें तो बहुत ईजी लगी, क्योंकि हमारे 9th के बेसिक थोड़े बहुत क्लियर थे, उतने नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन वाले थे हम, तो थोड़े बहुत क्लियर थे, तो निकल गई 10th अच्छे से। और अब बस 9th वाले 9th में ध्यान दो, 10th वाले 10th पे ध्यान दो, अपना जो है वो ही पढ़ो। और मेरा ऐसा है कि मैंने अभी तक एक भी गाइड नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी करूँगा। मेरा ऐसा है कि एक बुक अच्छे से करो, 10 बुक करने की जरूरत नहीं। बच्चे अभी भी बहुत बच्चे ओसवाल और एडुकार्ट ये बुक्स लेते रहते, उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करनी, बस यही। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगा किस हिसाब से आप प्लान करते थे, किस हिसाब से आपने पढ़ाई को, ठीक है ना, एक वे में रखा था। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने मतलब मुझे फर्स्ट टर्म में बहुत कम मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से मतलब मुझे अच्छा, बहुत हाँ, आपके वक्त मेरे ख्याल से हाँ, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दो था, थे। टर्म 2 था शायद, है हाँ, ना? तो मुझे फर्स्ट टर्म में बहुत मतलब कम मार्क्स आए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने मतलब फर्स्ट टर्म की वजह से पढ़ाई ही नहीं की, मतलब वक्त पढ़ाई ही नहीं की थी। तो मैं मतलब सबको बोलना चाहती हूँ कि मतलब अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, मतलब जो टाइम है उसे यूटिलाइज किए, मतलब हम्म, शर्वरी, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि आपने 10th की पढ़ाई जो बोलते हैं ना, एक फ्लो, हाँ, आप किस हिसाब से प्लान किया? जैसे सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं और हाँ, वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से 5 से 6 सब्जेक्ट है ना हाँ, 10th में रहते थे शायद, हाँ। तो वो सब्जेक्ट को आप किस हिसाब से पढ़ते थे, किस हिसाब से मैनेज करते थे, किस हिसाब से उनको प्रॉपर वक्त देते थे? जैसे अभी नाविन्य ने बताई है कि मतलब मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, मतलब जी। प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, मतलब जो अभी ट्यूशन में हो रहा है या फिर स्कूल में हो रहा है उसे घर में जाने के बाद एक बार रिवाइज कीजिए। हाँ, और एनसीईआरटी मैंने तो एनसीईआरटी ही पढ़ा था, और आप जो नोट्स करवा के देते थे वही काफ़ी थे, मैथ्स के लिए तो वही काफ़ी थे। और बाद में जैसे दूसरी ट्यूशन्स थी तो उन्होंने बताया ही था मतलब ये करना, तो मतलब हो जाता था, हाँ, इजी मैनेज हो जाता था, बस हाँ, पढ़ते रहना है, ये सबसे हाँ, main मतलब है। सबको मतलब जैसे मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। हाँ, तो उतना ना कीजिए, अगर मैंने थोड़ा किया होता तो शायद ही मुझे अच्छे मार्क्स आते, और अच्छे मार्क्स आते। लेकिन फिर भी मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मुझे आए हैं अच्छे। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, ऐसा मेरा है। बहुत बहुत हाँ जी, हाँ। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप तो बचपन से ही बहुत बेहतरीन, आप ही ने बोला है ना कि पढ़ाई के रिगार्डिंग इंटरेस्ट बहुत बेहतरीन था करके, है ना, तो वो मैं जानना चाहूंगा कि किस हिसाब से, कैसे था? हाँ, सर मैं ना क्लास में लाइक आप जो पढ़ाते थे ना, उसके पहले मतलब 2-3 दिन पहले ही लाइक मैं जो मेथड रहती थी हाँ, मैं उसको देख लेती थी, लाइक ओके, उसको मेरे को मतलब क्लास में आते ही मेरे को सभी सवाल जमने चाहिए, ऐसा था मुझे, लाइक क्लास में सब आना चाहिए, तो मैं 2-3 दिन पहले ही वो कर लेती थी। और हाँ बस। मतलब सीधा सीधा एक पैटर्न ऐसा है बच्चा, है ना, जिया, जिया के हिसाब से या ओवरऑल सभी के हिसाब से?
जहां तक हो सके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे जिया ने बोला कि जैसे कोई भी टीचर, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, है ना, जैसे कुछ जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले, आप लोगों को तो पता है नहीं कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले है, ये तो पता ही रहता है, और आधे पौन घंटे में वो सर कितना पढ़ाने वाले हैं ये भी आपको पता रहता है। तो वो क्यों ना पहले ही थोड़ा सा हम लोग रीड करके जाए, जिसके बुनियाद पे जब सर पढ़ाते हैं तो बहुत और बेहतर तरीके से समझता है अपने आप, मतलब ज्यादा और उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फिर बाद में घर में जाके आपने और एक बार उसको पढ़ भी लिया तो भी मेरे हिसाब से बहुत बेहतर आपको वो चीजें समझ में आती, जिसके बुनियाद पे आप सामने जाके अच्छा खासा उसको लर्न भी कर पाते हो और याद भी रख पाते हो। बराबर है। एंडिंग में जाते जाते बस मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा यार, कि ये जो अभी 10th के जो बच्चे हैं जो भी आपको देख रहे हैं, या 9th में भी होगी, लेकिन स्पेशली 10th वालों को बता दो आप, ठीक है, कि उन्होंने मतलब किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किस चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देना चाहिए, और उनको क्या सलाह देना चाहोगे अपने हिसाब से? 2-3 सलाह एक एक बच्चा दे दो, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, पहली बात तो ये कि मैथ और बाकी सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता। हाँ। चाहे आप 9th की बात कर लो, 10th की, 11th की, 12th, एनसीईआरटी के बाद कुछ भी नहीं आता। जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश तो ठीक है, पर एसएसटी और साइंस के लिए बच्चे बहुत गाइड्स पढ़ते। पर मैं तो यही सलाह दूंगा, आपको जो चैप्टर्स मिले वो पढ़ो, और एसएसटी जो सब्जेक्ट है उनको बहुत बहुत बच्चों को टफ लगता है, उसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो। मतलब हिस्ट्री वगैरह जैसे स्टोरी है ऐसे पढ़ो, वो याद हो जाती है, और खुद अपने लैंग्वेज में भी लिखे, फिर भी सर लोग मार्क दे देते क्योंकि उनको उतना समझ जाएगा कि ये बच्चे ने पढ़ा है, इसलिए वो स्टोरी के फॉर्म में लिख रहा है उसको। तो बस एनसीईआरटी पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा गाइड पढ़े तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको सवाल किस पैटर्न के वो पता चल जाता है। तो पर मेन इंपॉर्टेंस आपको एनसीईआरटी को देना है। लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ो, अंडरलाइंस करके रखो, सवाल जो है वो एनसीईआरटी में लिख के रखो, जो सवाल है वो पढ़ो, एंड रिवीजन के टाइम पे सवाल पर सवाल देखो, आंसर खुद सोचो, नहीं आया तो पढ़ लो थोड़ा, फिर सोचो। और जैसा मेरा कहना है कि मैं राइटिंग की प्रैक्टिस करता था थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे एक सवाल हो गया, पूरा नहीं लिखना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सवाल होते हैं, की पॉइंट्स है उसके, थोड़े थोड़े लिख लिए वो याद हो जाते हैं। और जो राइटिंग जो करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लिखा है हमने वो ज्यादा अपने माइंड में छप जाता है, क्योंकि आंखों से भी देखते हैं और मन में भी बोलते हैं और दिमाग में भी वही चलते रहता है, तो इसीलिए वो दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहता है। और रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो 10th का अच्छे से, क्योंकि 10th में मार्क ला लिए फिर अच्छा है, ऐसे सब कहते हैं पर ऐसा है नहीं, पर कहते हैं वैसे, ओके तो भी ओके, ठीक है। चलो गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। हाँ शर्म। पहली बात तो सोशल मीडिया है। आजकल के बच्चे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मतलब ये नहीं तो वो रील्स बनाते हैं, ऐसा बनाना वैसा बनाना। सबसे पहले तो उसके दूर रहो, मतलब वो एक काम के ही नहीं है। मतलब जैसे मतलब मुझे लगता है कि मैं भी दिखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं दिखती हूँ, लेकिन एक ये होना चाहिए। और ऐसा है कि मतलब जैसे जो यूट्यूब पे बना रहे हैं वीडियो, या मतलब कोई कुछ बनाता कोई कुछ, मतलब उनको भी पेमेंट मिलता है। हाँ, उनको भी मिलता है। तो जो पढ़ रहे हैं मतलब उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको तो उनका पेमेंट मिल रहा है लेकिन टाइम इनका वेस्ट हो रहा है। मतलब ये उनके मतलब जो करियर है, उनके करियर में रुकावट आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहना मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ। और पढ़ाई तो मतलब ज़्यादा एनसीईआरटी ही करो। और जैसे नाविनी ने बताया कि लिखो, मैं भी लिखती थी, मतलब जो आंसर पढ़ा उसको लिख के और एक बार फिर रिवाइज करना, तो उससे अच्छा हो जाता है। और मतलब बहुत देर तक हमें वो याद रहता है। मतलब जल्दी अगर हमने सिर्फ पढ़ा, ऐसे पढ़ा पढ़ा तो मतलब सब कचरा हो जाता है, मतलब चिवड़ा हो जाता है। तो मतलब लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब जो आपने पढ़ा है, हाँ जितना भी पढ़ा है, उसको फिर से मतलब बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। हाँ तो अपने आप चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी है वो लर्न भी रहती है, हाँ। और सामने जाके जब भी एग्जाम में आप जाते हो तो अच्छे से हम्म, है ना। हाँ। गुड बच्चा, बहुत बेहतर। जिया, मैं जानना चाहूंगा बच्चा आपसे कि हाँ चलो बता ही दो, आपको तो पता ही है सवाल। हाँ हाँ, तो पहले तो 10th 9th 10th में
पहली बात तो फन करो, मैंने उतना नहीं किया, लेकिन 9th-10th में ज्यादा फन करना चाहिए। हाँ। हाँ। ये जो बच्ची आपको सलाह दे रही है ना, ये वही बच्ची है जो टर्म 1 में आउट ऑफ लाया था भाई 40 में से 40 मैथ में। हाँ सोचो, मतलब खुद सीरियस रहना और सामने वाले को बोलना भाई तू है सच बता रहा मैं। हाँ भाई। चलो लो बच्चा बढ़िया। ओके हाँ लेकिन बराबर है। ओके ज्यादा सीरियस रहे अननेसेसरी है ना, ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए बस। गुड। और जो मतलब टीचर्स जो बताते हैं वो तो मतलब टीचर्स को एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि जब एग्जाम में जब याद नहीं आता ना, तब टीचर की बातें जरूर याद आती है कि हाँ सर ने ये बोला था क्लास के टाइम वक्त, तो याद आ जाता है एग्जाम के वक्त। बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बेहतर। आखिर में जानना चाहूंगा यार कि अपने क्लास का कुछ तो भी फायदा हुआ, थोड़ा बहुत जो भी अपना क्लास था कुछ तो भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ हो तो थोड़ा सा कम शब्दों में आप बता सकते हो। ये मार्क आए ये क्लास की वजह से ही आए, अच्छा। नहीं तो मार्क आने के चांसेस कम थे, पर आ गए अभी क्योंकि क्लास में आए थे। और हम शायद से 8th स्टैंडर्ड से थे यहाँ पे, हाँ, तो 3 साल का सर के साथ जो बॉन्ड बन गया था वो बहुत अच्छा। फोटो खींच के भेज देते थे सर को व्हाट्सएप पे, सर ये सवाल नहीं आ रहा, सर का हाँ तुरंत फोन आता ही नहीं था कभी, पर एक दिन में तो आ ही जाता ऐसा था। मतलब यहाँ आके जो एनवायरनमेंट बन जाता है पढ़ाई का, उसकी वजह से पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है। जैसे मैथ का घर में जाके वो दिख के वो ऐसे लगता है इल्ली माकड़ी लिख के रखे, कुछ भी समझ नहीं आता, वो डेल्टा डुल्टा कुछ भी लिख के रखते हैं समझ नहीं आता वो। पर यहाँ पे जब सब बच्चे ऐसे ऐसे देखो थोड़े, सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने करना ही पड़ता, क्योंकि खाली तो बैठ नहीं सकते सबके बीच में, तो करना ही पड़ता है। तो एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि पढ़ो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से लाइब्रेरी जाना चालू करो, क्योंकि जैसे घर में अकेले रहते हैं, अभी जिसके भाई बहन है वो तो ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ, पर हम जैसे अकेले बैठे रहते हैं तो कुछ भी चलते रहता है माइंड में, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ आगे का सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे मार्क नहीं आएंगे तो क्या होगा। पर अगर लाइब्रेरी वगैरह गए, सब बच्चे पढ़ते रहते हैं, मोबाइल तो देख नहीं सकते उनके बीच में, तो वो फ्लो बना रहता है पढ़ाई का। और जैसे घर में बने रहे, आधा घंटा पढ़ लिया, थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, तो ऐसा लगता है। पर जब हम लाइब्रेरी वगैरह में बैठते हैं, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ पे आके बैठ गए थोड़ी देर, तो ऐसा लगता है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मैं कहाँ बीच में उठ जाऊँ सबके बीच में, तो इसलिए पढ़ते ही रहते, तो 1-2 घंटे बैठे ही रहते, फिर वो उठना तो पड़ता ही है, पर इसलिए अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चा फरवरी। मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इसलिए हुआ, मतलब आपने जो फॉर्मूले मतलब ऐसे रटवा लिए थे रोज लिख लिख के, उसका बहुत मतलब ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे एरिया, सरफेस एरिया, ऐसे मतलब रोज लिख लिख के, टेबल ऐसे रोज लिख लिख के ऐसे याद हो गया था। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा नहीं है टेबल, बाकी के फॉर्मूलेस तो सब याद है। और मतलब यहाँ पे तो इन्वायरमेंट बन ही जाता था, मतलब कि अभी कोई क्वेश्चन, जैसे मेरे साइड में जिया बैठी थी, वो तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती, फिर मुझे भी लगता था अरे ये मुझे भी करना चाहिए, मतलब कर रही है, मतलब दूसरों को जम रहा है तो हमें क्यों नहीं। तो मतलब ऐसा मतलब यहाँ पे बन जाता था, जिसकी वजह से और आप इतना मतलब अच्छे से पढ़ाते थे और इतना ऐसे समझा के देते थे, तो मतलब अच्छा था, मतलब बहुत फायदा तो। हाँ जी हाँ बच्चा बताइए। ओके। ये क्लास में मतलब जैसे शर्वरी ने बताया, सर ने पूरे फॉर्मूलाज रटा दिए थे। लाइक मेरी मम्मी बताती थी, मैं लाइक सोती थी, मतलब सोते वक्त मैं बड़बड़ करते रहती थी फॉर्मूलाज। तो उसका तो बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन सर जो क्वेश्चंस कराते थे क्लास में, सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे। नहीं ऐसा नहीं होता था। बोर्ड के एग्जाम में आए? हाँ, तो वो मतलब बहुत अच्छा था। लाइक ऐसे लग रहा, बोर्ड में ऐसे लग नहीं रहा था कि सर ने क्वेश्चन नहीं कराया है, मतलब नहीं आएगा, सब इसके लिए इजी हो गया था। तो यार गुड यार, बहुत बढ़िया। सबसे मेन चीज एंडिंग में बच्चा, आप सभी का तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप मेरे एक बुलावे पे आप आए, आपने अपना वक्त दिया। और सबसे मेन चीज मैं इनको भी मतलब आपको भी बता दूं, इनको भी कुछ आइडिया नहीं था कि मैं बस इनको बोल दिया सरवरी आजा बच्चा, जिया आप आए हो क्या, मतलब ये अभी 12th आई थिंक नागपुर से कर रहे है ना,
तो मैंने जस्ट नॉर्मल पूछा, शायद समर वैकेशन है तो आए होंगे करके, तो बस नॉर्मली इनको फोन किया, अगर सपोज आप होंगे तो बस आप क्लास में आ जाइए, थोड़ा सा मिलके बातें करते, डिस्कस करते, पुराना थोड़ा सा जो भी पर्टिकुलर चीजें थे उस चीज के रिगार्डिंग। ये नॉर्मली आए, इनको कुछ पता नहीं था, बावजूद उसके, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन इन्होंने इतना बेहतरीन जो भी इनके मन में चीजें थी पढ़ाई के रिगार्डिंग, जो इन्होंने चीजें सीखी थी या जो भी पर्टिकुलर चीजें वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। सच में तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया। आपका आने वाला फ्यूचर मेरे तरफ से बहुत बेहतरीन जाए, मेरे ओवरऑल एकेडमी की तरफ से आप बहुत बेहतरीन सक्सेस हासिल करो बच्चा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो आप लोग भी टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।